हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे इसोफेगस को। इसोफेगस का जनरली इंट्रोडक्शन दूँ तो इसोफेगस जो होती है अपनी फूड पाइप होती है। वो फूड पाइप जो खाने को माउथ से स्टमक तक लेकर जाती है, तो उसे कहते हैं इसोफेगस। इंट्रोडक्शन: The esophagus is a muscular tube that connect the pharynx to the stomach. इसोफेगस जो होती है वो मस्कुलर ट्यूब होती है जो फेरिंक्स से कनेक्ट होती है और स्टमक तक रहती है। इट मेन फंक्शन इज टू कैरी फूड लिक्विड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। इसका मेन फंक्शन होता है फूड को कैरी करना और लिक्विड फूड एंड लिक्विड को कैरी करना और माउथ से इसको स्टमक के अंदर लेकर जाना। ठीक है। इसकी अडल्ट में नॉर्मल लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ये जो होती है शेप इसकी होती है मस्कुलर होती है। मस्कुलर होलो मस्कुलर ऑर्गन ही होता है, मस्कुलर होती है और कोलेप्सिबल ट्यूब होती है। कोलेप्सिबल मतलब लचीली। पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है। डेफिनेशन है इसोफेगस इज ए hollow muscular tube that transports swallowed food from the pharynx to the stomach by coordinated muscular movement called peristalsis. इसोफेगस एक होलो मस्कुलर ट्यूब होती है जो स्वेलोइड फूड को, मतलब जो अपन खाने को निगलते हैं उसको बोला गया स्वेलोइड फूड। जो अपन ने खाने को निगला है उसको फेरिंग्स से स्टमक तक लेकर जाएगी। स्टमक निगलेंगे, वो जो खाना होगा वो फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाता है, तो फेरिंग्स से रिसीव करके इसोफेगस जो होगी वो इस खाने को स्टमक तक लेकर जाती है। इसके थ्रू कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट होता है, जिस वजह से जो खाना होता है वो आगे की ओर फॉरवर्ड होता है, डाउनवर्ड जाता है स्टमक के अंदर। लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ होती है कि लोअर, कहाँ से स्टार्ट होती है, लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के लोअर एंड मतलब C6 वर्टिब्रा से, और ख़त्म होती है T11 वर्टिब्रा पर, थोरासिक 11 वर्टिब्रा पर, स्टमक पे जाकर ख़त्म हो जाती है। लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ट्रैकिया के तो पीछे सिचुएटेड होती है और वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में। स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती है, डैट इज म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर और एडवेंटिशिया लेयर। म्यूकोजा लेयर जो होती है ये सबसे इनर लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है इसोफेगस की। कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यूकोजा जो होती है हमेशा किसी भी ऑर्गन की इनर लाइनिंग होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और ये जो होती है ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम फूड, ये फ्रिक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकंड होती है सब म्यूकोजा, म्यूकोजा लेयर के ऊपर होती है जो, ये इसके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, और म्यूकस जो होता है वो इसोफेगस को लुब्रिकेट बना के रखता है, लुब्रिकेट करके रखता है, मॉइस्ट बनाए रखता है। थर्ड इज मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर इसोफेगस के अंदर 3 अपर, मिडल और लोअर तीनों में अलग अलग प्रेजेंट होती है। अपर 1/3 पार्ट के अंदर तो स्ट्रेट स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिडल 1/3 पार्ट के अंदर मिक्स्ड मसल पाई जाती है, और लोअर 1/3 पार्ट के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो मस्कुलर लेयर है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब मस्कुलर लेयर ही इसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाती है, जो खाने को डाउनवर्ड लेकर जाता है स्टमक के अंदर। लास्ट है एडवेंटिशिया, ये आउटर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी लेयर होती है, और ये क्या करती है, एंकर्स इसोफेगस टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर। एंकर्स का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन, अभी अपन इसोफेगस की बात करें तो एंकर मतलब ये जो लेयर होती है ये इसोफेगस को ये इसोफेगस होती है, इसके चारों ओर पाई जाती है, और ये इसोफेगस को एंकर करके रखती है। कहने का मतलब इसोफेगस को अपनी पोजीशन पे बनाए रखती है, इसको यहाँ से हिलने नहीं देती।
कौन सी लेयर? एडवेंटिशियल लेयर। देन ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसोफेगस को आर्टरियल सप्लाई होती है, वो होती है सर्वाइकल पार्ट के अंदर तो दो थी, फेरिंग्स से स्टार्ट हो रही है, C6 सर्वाइकल पार्ट होता है और एंड हो रही है थोरासिक पार्ट के अंदर T11 में। तो सर्वाइकल पार्ट के अंदर तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है और थोरासिक पार्ट में अरोटा की ब्रांच इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती है और अब्डोमिनल पार्ट के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज जो होता है वो होती है ड्रेन्स इनटू जाइगोस वेन एंड गैस्ट्रिक वेन, ये दोनों वेन होती है, ये वेनस ड्रेनेज करती है। क्लिनिकल नोट में ये दिया है कि पोर्टल हाइपरटेंशन कैन कोज इसोफेजियल वेरीज। तो इसका मतलब समझते हैं। पहले तो अपन समझते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन वो होता है जब लीवर में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब इसोफेजियल वेरिकेज इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से कैसे होता है? कैन कोज मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन ये इसोफेजियल वेरिकेज का कारण है। तो इसोफेजियल वेरिकेज क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो जब इसोफेगस अबनॉर्मल रूप से फूल जाती है, अबनॉर्मली रूप से फूल जाती है तो उसे इसोफेजियल वेरिकेज कहते हैं। कैसे? वो देखते हैं। लीवर का जो वे होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है उस वजह से, तो ब्लड जो होता है वो दूसरे रास्तों में जाने लगता है। उसके बाद में जो इसोफेगस पर इसका प्रेशर पड़ता है जिस वजह से इसोफेजियल वेरिकेज हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल नोट मेरे को ज़रूर लगा बताना आप लोगों को कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेजियल वेरिकेज हो सकता है। ठीक है, देन नर्व सप्लाई, इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दो नर्व सप्लाई होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो होगी वो वेगस नर्व सप्लाई होती है और सिंपैथेटिक में थोरासिक सिंपैथेटिक नर्व। देन फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं? कंट्रोल पेरिस्टालसिस एंड स्फिंक्टर एक्शन, ये पेरिस्टालसिस और स्फिंक्टर एक्शन को कंट्रोल करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करती है और स्फिंक्टर एक्शन को कंट्रोल करती है। अब स्फिंक्टर समझते हैं अपन। स्फिंक्टर क्या होते हैं? देखो ये इसोफेगस होती है, ठीक है, मान लो ये इसोफेगस है, इसके अंदर दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एक तो फेरिंग्स और इसोफेगस के जंक्शन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऊपर की साइड फेरिंग्स होता है और नीचे जो होता है ये इसोफेगस होता है। तो इनके जंक्शन पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो क्या करता है? प्रिवेंट एयर एंट्री ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब अपन सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे ये एयर को प्रिवेंट कर देता है इसोफेगस में जाने से। फिर दूसरा होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये प्रेजेंट होता है स्टमक, यहाँ से स्टमक स्टार्ट हो जाता है, ये समझ लीजिए आप। 1 सेकेंड में बताती हूँ, समझाती हूँ। ओके, तो अपर की साइड फेरिंग्स और इसोफेगस के जंक्शन पे तो जो होता है वो होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और दूसरा होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो स्टमक और इसोफेगस के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये बैकफ्लो को रोकता है। जो गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं इनके बैकफ्लो को ये स्फिंक्टर रोकता है। वीकनेस कोज एसिड रिफ्लेक्स, और अगर इस स्फिंक्टर की वीकनेस की वजह से एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, मतलब स्टमक के जो कंटेंट है वो इसोफेगस में आ सकते हैं और इसोफेगस की लाइनिंग और इसोफेगस को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर क्या होते हैं? दो, नॉर्मली समझ लो ये दो दरवाजे होते हैं जो एक तो फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच प्रेजेंट होता है और लोअर जो होता है वो स्टमक और इसोफेगस के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन फंक्शंस क्या होते हैं इसोफेगस के? नॉर्मल फंक्शन अपन ने आज पहले भी देखा था कि ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक,
ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, फेरिंग से लेती है और स्टमक के अंदर जाके डाल देती है, छोड़ देती है। सेकंड है हेल्प्स इन स्वेलोइंग, और स्वेलोइंग में भी हेल्प करती है। प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ स्टमक एसिड, स्टमक एसिड के रिफ्लेक्स को रोकती है। मैंने बताया स्टमक के कंटेंट इसोफेगस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर जो होते हैं, स्टमक के कंटेंट को ऊपर की साइड बैक फ्लो होने से रोकते हैं। लुब्रिकेट फूड पासेस, और इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, ये क्या करती है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है जो इसोफेगस को ल्यूब्रिकेट करके रखती है, जिस वजह से जो खाना आएगा डाउनवर्ड जाएगा वो भी खाने को लुब्रिकेट फूड पासेस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। अब पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस इज ए वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेव जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, डेट पुशेस फूड डाउनवर्ड, जो खाने को, वेव लाइक होता है ऐसे, जो खाने को नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश करता है। ठीक है, स्टमक के अंदर। ये जो होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं अपर पार्ट के अंदर, इसोफेगस के अपर पार्ट में वॉलेंट्री होते हैं और लोअर पार्ट में इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।